जागरूकता के बाद भी साइबर ठगी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला दादाबाड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक महिला के साथ साइबर ठगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का फ्रॉड किया और महिला से 10,000 की राशि हड़प ली। पीड़िता डोली कटारिया के पास किसी अनजान व्यक्ति का कॉल आया और कहा कि आपके खाते में 40,000 का ट्रांजैक्शन किया है। महिला ने बिना खाता चेक किए ही साइबर ठगों को 10,000 की राशि ट्रांसफर कर दी। ओटीपी भी शेयर कर दिया, जिससे उनके साथ फ्रॉड हो गया। इसकी शिकायत महिला ने संबंधित थाने और साइबर थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। उधर साइबर थाना पुलिस ने मामले की जांच को शुरू किया। नाउ द थिंग इज दैट मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। मैं चाहती हूँ कि सभी अवेयर हो जाए, इसीलिए मैं अपनी ये न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ कि किसी तरह का कॉल आए कि हम आपके पापा की शॉप पे खड़े हैं, आपके फादर ने बोला है कि हमें अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, तो वो सिर्फ एक मैसेज आएगा। उससे आप ऐसा बुद्धू ना बने मेरी तरह। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि आजकल के फ्रॉड बहुत चल रहे हैं, 1 लाख 1 करोड़ तक भी। तो अब कोई मैसेज आता है कि हमारे पास 10 रुपीज़ आपको क्रेडिट किए हैं, अब आप वापस से करिए हमें, तो प्लीज़ कोई ओटीपी बताता है तो मत शेयर कीजिएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। मेरे साथ ये हुआ कि उन्होंने बोला पापा की शॉप पे खड़े हैं आपके और हमने 4,000 का माल लिया, हम आपको 4,000 ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उन्होंने 40,000 का मुझे मैसेज भेजा क्रेडिट का। मैंने देखा नहीं और उनको 10,000 मैंने फॉरवर्ड कर दिए। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपके वॉलेट में आएंगे ये पैसे। फिर उन्होंने मुझसे एक पिन बोला, तो मैंने वो पिन दबाया। तो फिर पिन दबाते ही वापस जो 10,000 था मेरे पास बैलेंस, वो भी उन्होंने निकाल लिया। मेरा पेमेंट आया था तो उसमें मैंने भैया को पैसे की जरूरत थी, तो इन्होंने मेरे से पेमेंट मांगा और मेरा यहाँ इनसे राशन भी आता है, तो मैंने इनको पेमेंट डाला। अब उनका अकाउंट है ना, जिनके भी पेमेंट माइनस हो रहा है और वही वाला पेमेंट मेरे भी 44,000 रुपये माइनस में जा रहे हैं। और वहाँ से बैंक से बोलते हैं तो यहाँ भेजते हैं, यहाँ से बोलते हैं तो बैंक भेज रहे हैं। अब ये यूँ कह रहे हैं कि केरला जाओ। सर हम गरीब आदमी कहाँ तक दौड़ेंगे, और मैं तो अकेली हो रहा हूँ, तो सर मैं कहाँ दौड़ूं। पिछली बार भी इन्होंने ऐसे ही किया, पिछली बार भी हमें जयपुर भेज दिया, जयपुर में कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ भी मैंने 5,000 रुपये खर्च करके गई और है ना बस। हाँ, और वहाँ भी है ना क्या बोलते हैं, बस उन्होंने बस एक ईमेल भेजा और अपना पहले बोला कि है ना कि तुम्हारा फ्रॉड का पैसा है, और कुछ भी नहीं कटा सर मेरा पैसा, पूरा पैसा वापस आ गया। कितना अमाउंट आया था? पहले भी 50 थे मेरे, जो इन्होंने बोला कि वो सब है ना फ्रॉड के हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कटा सर मेरा। मैं मामले मेरे अकाउंट में किसी ने पैसे डाले और वो पैसा ये बता रहे हैं फ्रॉड का है, हमारे पास मैसेज है। इनके पास गए तो ये भी साइबर में आई हैं, हम भी साइबर में आए हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। इनका कहना है कि आपका जो फ्रॉड हुआ है वो केरल से हुआ है, तो आप केरल जाओ। कितना अमाउंट है? अमाउंट मेरा 15,000 है और आपका 45। इनका 45,000 रुपये। कहाँ से आया था? अभी हमें पता, ये तो इन्होंने तो हमें डाले थे, अब इनके पास कहाँ से आती है हमें नहीं पता। पुलिस मुख्यालय द्वारा 1 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक एक साइबर ठगी की जो वारदात हुई है, उसमें प्रयुक्त सिम कार्ड और जो खाते काम में लिए गए हैं, जो म्यूल अकाउंट्स हैं, उनके विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है पूरे राजस्थान लेवल पर, जिसमें हमारे जो कोटा शहर की है वो करीब 2500 ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई हमारे पूरे कोटा शहर में श्रीमान डीआईजी साहब और एसपी साहब के निर्देशन में की जा रही है। अभी तक जो अभियान के तहत हमने जो कार्रवाई की है, उसमें जो पॉइंट ऑफ सेल है जहां से सिम वितरित की गई है और उन्होंने गाइडलाइंस की पालना नहीं की है, उनके विरुद्ध 25 के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। और जो म्यूल अकाउंट्स हैं जो किसी फर्जी दस्तावेज से या जिनमें साइबर कंप्लेंट आई हुई हैं, जिनमें ऑल राजस्थान और पूरे कंट्री की साइबर की कंप्लेंट हैं, उनके जो यहाँ के रहने वाले हैं जो खाताधारक, उनके विरुद्ध कार्रवाई की